श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको प्रणाम। आपके गुरुजनों को प्रणाम। आपके माता पिता को प्रणाम। आपके मित्रगणों को प्रणाम। सारे श्रोताओं को प्रणाम जो इस समय इस जूम मीटिंग पर उपस्थित हैं सुनने के लिए। उन सबको प्रणाम। लखनलाल जी को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सब के बीच में बुलाया और अपनी बात रखने के लिए उनका इस विषय में आग्रह था कि आप महर्षि दयानंद की जो 200वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है पूरे देश में विदेश में सर्वत्र, श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, तो उस श्रृंखला में ही हम सब आज विचार करेंगे कि महर्षि दयानंद मनुष्य को कैसा देखना चाहते हैं। महर्षि दयानंद की क्या दृष्टि है, वो मनुष्य को किस रूप में यहाँ इस धरती के ऊपर उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, ये सब। तो इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए कई एंगल से हम अपनी बात को रख सकते हैं। बात तो एक ही है पर उसको अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है कि महर्षि दयानंद मनुष्य को कैसा देखना चाहते हैं। एक सामान्य उत्तर जो सभी शास्त्रों का सार के रूप में दिया जाता है और संध्या के अंत में उन्होंने उसका संकेत किया, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवेन्न। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि है कि वे मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो। वो उनका जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसा हो, मनुष्य इस तरह से अपने जीवन को जिए कि उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो। धर्म का मतलब वो दिव्य गुण, डिवाइन क्वालिटीज जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन और सामष्टिक जीवन मतलब समष्टिगत जीवन दोनों को जो धारण कर रहा है उसको धर्म तत्व नाम से पुकारा जाता है। तो महर्षि दयानंद का जो प्रथम मनुष्य के लिए संदेश है कि वो धर्म की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हो जाए, धर्म उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। फिर महर्षि दयानंद ये भी चाहते हैं कि वो दरिद्रता का और अभाव का जीवन ये नहीं, वो समृद्धि का जीवन। इसलिए उन्होंने आर्या विनय नामक पुस्तक में चक्रवर्ती राज्य की भी बात की है और उनके वेद भाष्य में की। जैसे ये जो राजनीति होती है उसी का एक दूसरा पर्याय होता है राजनीति, माने धर्म नीति। राजा की जो नीति है राजधर्म, और उसके लिए एक शब्द और बोला जाता है अराजक तत्वों का शमन करने के लिए जो बल प्रयोग किया जाता है उसको दंड नीति भी कहते हैं। राजनीति का दूसरा नाम दंड नीति भी है और राजनीति का एक तीसरा नाम अर्थ नीति भी है। मानी सारा जो धन है वो राजतंत्र के अधीन होता है। यदि देश में ऐश्वर्य होता है तो वो उससे सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो जाती है। और इस बात को चाणक्य ने भी कहा है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है तो उन्होंने कहा धर्म। धर्म का मूल क्या है, धर्मस्य मूलम अर्थ।
जो अगला स्टेप उन्होंने बताया, धर्म का मूल अर्थ को बताया कि धर्म का जो मूल है वो अर्थ है। तो अर्थनीति या राजनीति माने हमारा जीवन में समृद्धि भी होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, ये मेरे सिद्धांत चाहते हैं। और मनुष्य अपनी वेद अनुकूल वेदानुमोदित कामनाओं को भी पूरा करे, अपने जीवन को ऐसे ना जिए कि वो रूखा सूखा जीवन ना जिए, पूरा हंसता खेलता प्रफुल्लता से भरा हुआ जीवन और अपनी मर्यादित कामनाओं को पूरा करते हुए जो जीवन होता है उसको वो देखना चाहते हैं। संन्यास का जीवन एक अलग दिशा में जाता है, पर समष्टिगत जो जीवन है जिसमें गृहस्थ भी आ जाते हैं, और ज्यादातर संन्यास तो कुछ लोगों को ही अधिकार मिलता है, ब्राह्मणों को ही संन्यास लेने का अधिकार होता है, जिन्होंने वेद ईश्वर व्याकरण आदि को जान लिया है, ऐसे लोगों को ही संन्यास का अधिकार देते हैं। ब्राह्मण की व्याख्या वो कहते हैं वेद ईश्वर और व्याकरण को जानने वाले, वेद को जानने वाले, ईश्वर को जानने वाले, व्याकरण को जानने वाले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये ज्यादा लोग तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ के रूप में जो सभी के सभी लोग, यदि उनकी संख्या को गणना किया जाए तो उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो महर्षि दयानंद की जो दृष्टि है उसमें कामनाओं का कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने लिए बेशक अकाम होकर के जी रहे हैं, पर वे इस दुनिया को देख रहे हैं, अपने लिए उनको किसी प्रकार की मतलब कामना पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सामष्टिक जीवन को में कामना का भी एक स्थान देखते हैं। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि में कामना भी एक आवश्यक घटक है, और मोक्ष तो उनका जीवन का उद्देश्य, टारगेट, ये सब है ही। तो महर्षि दयानंद का एक एंगल से हमने कहा, संध्या के अंत में जो प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माने जप उपासना आदि कर्म साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि हम जप करें, उपासना करें, ध्यान करें, लेकिन इसके द्वारा वे जो प्राप्तव्य है वो क्या है? तो उसका उत्तर वो देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय भी जिसको कहते हैं। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न जो मानव जीवन है वो उसका एक टारगेट हुआ, एक लक्ष्य हुआ, एक आयाम हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। महर्षि दयानंद फिर ये कहते हैं कि ये जो वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है उसकी उन्होंने जगह जगह चर्चा की है। 4 वर्ण और 4 आश्रमों की जो बात कहते हैं, तो महर्षि दयानंद का ये दूसरे एक स्टेप बढ़कर के हम देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो श्रमशील जो लोग होते हैं, उन चारों वर्णों का समाज के लिए अपना एक स्थान है, जिसका कि वेद ही जिसका मूल है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्याकृता। तो वहां पर उस मंत्र में, पुरुष रूप के मंत्र में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, शूद्र का मतलब कोई पतित व्यक्ति नहीं, शूद्र का मतलब जो श्रम पूर्वक अपने जीवन को जी रहा है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा कर रहा है और श्रम के द्वारा जो अपनी आजीविका चलाता है, श्रम के द्वारा इस समाज का जो एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि में 4 वर्णों का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, 4 आश्रमों का बहुत बड़ा स्थान है। इसी तरह 4 वर्ण भी उनकी दृष्टि में भारतीय परंपरा में, जो कि हमारे सारे महाभारत और रामायण और उपनिषद आदि साहित्य में, धर्म शास्त्रों में जिसका चर्चा हम सुनने के लिए मिलती है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 जो वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं, इस आश्रम व्यवस्था में से गुजर कर व्यक्ति
निरंतर मोक्ष की तरफ बढ़ता रहे, ऐसा वो देखना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य काल में उनकी दृष्टि है कि बालक बालिकाएं अलग अलग अध्ययन करें और निरंतर गंभीर अपने जीवन की शोध और खोज करते रहें और अपने जीवन को पूर्ण बनाते रहें, इंद्रिय जयी होकर के रहें। महर्षि दयानंद इंद्रिय जय को बहुत ज्यादा बल देते हैं। मानव जीवन के लिए जितेंद्रिय होना उनका बहुत बड़ा उनका ये उपदेश है हम मनुष्यों के लिए कि हम जितेंद्रिय होकर के रहें। मनुस्मृति के सैकड़ों श्लोकों को उद्धृत करते हुए वो जगह जगह इस बात को कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इंद्रिय जयी होकर के होना चाहिए। तो मेरे सिद्धांत की जितेंद्रियता जो है ये मानव जीवन के लिए एक उनकी देन हो सकती है, मतलब उनकी दृष्टि हो सकती है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। इसमें ये कहा जा सकता है कि वो मनुष्य को जितेंद्रिय देखना चाहते हैं। फिर कर्म के विषय में महर्षि दयानंद कहते हैं कि मनुष्य शास्त्रोन्मोदित कर्म करे, सकाम और निष्काम भेद से कर्मों का जो विभाजन किया जाता है, तो उनका कहना है कि यदि सकाम कर्म भी करें तो वो शास्त्रानुमोदित होने चाहिए, शास्त्र के द्वारा समर्थित होने चाहिए। वो स्वेच्छा पूर्वक ऐसे मनमोजी ढंग से कर्म नहीं, बल्कि शास्त्र उसके मूल में होना चाहिए। और यदि वो मोक्षार्थी हैं तो उनके कर्मों में निष्कामता होनी चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वो कहते हैं कि कर्म का जो ये एक कर्मकांड भाग है और एक दूसरा निष्काम कर्म हुआ करते हैं जो कि परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। तो महर्षि दयानंद निष्काम कर्म को भी हमारे मानव जीवन के लिए बहुत हमारे मोक्ष का साधन के रूप में देखते हैं। तो उनकी दृष्टि में कर्म के बारे में स्पष्टता है कि वे जो भारतीय प्राचीन परंपरा में जो कर्मकांड यज्ञ याग आदि कर्मकांड किए जाते हैं उनको भी स्वीकार करते हैं। और जो व्यावहारिक जो कर्म होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन्होंने ये जो गीता के 18वें अध्याय के 4-5 श्लोक उद्धृत करते हुए उन्हें बताया कि ब्राह्मण के कौन से कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के कौन से कर्तव्य होते हैं, वैश्य के कौन से कर्तव्य होते हैं, शूद्र के कौन से कर्म होते हैं। ये सारे जो है उन्होंने हमारे को ये संदेश दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस भाव के साथ करने चाहिए, ये उनकी दृष्टि है। माने कर्म के विषय में उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि शास्त्र से समर्थित कर्म होने चाहिए या भगवान यदि उद्देश्य है तो निष्काम कर्म होने चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेदों के 4 विषय होते हैं, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसे उन्होंने वेद विषय के आरंभ में ही इस बात को उद्धृत कर दिया। विज्ञान का मतलब पृथ्वी से लेकर तृण पर्यंत समस्त पदार्थों का ज्ञान और उनका उपयोग लेना विज्ञान का। और परमात्मा का अनुभव, ये भी विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, परमात्मा का साक्षात अनुभव। मौन में परमात्मा का वास है, ऐसा हमें महापुरुष कहते हैं कि हम जब मौन हो जाते हैं। किसी महापुरुष ने एक वाक्य सुनाया कि जब जब विषय का चिंतन आए तो हमें मौन हो जाना चाहिए, और मौन में परमात्मा का वास होता है। मौन का मतलब वाणी का ही नहीं, विचार का भी मौन हो जाना चाहिए, और मौन में परमात्मा का वास होता है। और इस तरह से हम जो है अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि विज्ञान परमात्मा का अनुभव ये प्रमुख है, क्योंकि सारे वेदों का तात्पर्य उस परमात्मा के अनुभव करने में ही है। सर्वेषां वेदानां तात्पर्यम तस्मिन् परमेश्वरे अस्ति। तो विज्ञान, कर्म के बारे में मैंने कह ही दिया कि शास्त्र अनुमोदित कर्म, कर्म कांड भी कर्म शब्द से लिया जाता है, व्यावहारिक कर्म भी, वर्णाश्रम धर्मों के कर्म भी कर्म शब्द से लिए जाते हैं, और अंततः निष्काम कर्म भी कर्म शब्द से लिए जाते हैं। प्रतिषिद्ध कर्म
वो शास्त्र में जिन जिन कर्मों का निषेध किया है वो त्यागने के लिए बहुत बल देते हैं, क्योंकि उनकी शैली है। जहां वे बोलेंगे कि सत्य का आचरण कर, असत्य का कभी नहीं, साथ में निषेध की भाषा भी बोलते हैं। जहां वे कहेंगे कि चोरी अस्तेय का पालन करो, चोरी कभी नहीं, सच बोलो झूठ कभी नहीं। तो इस तरह से प्रतिषिद्ध कर्मों को सदा वे निषेध के कोटि में रखते हैं, और वो मनुष्य के लिए आग्रह पूर्वक कहते हैं कि शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया है, समाज के द्वारा जिन कर्मों का निषेध है, हमारी अंतरात्मा जिन कर्मों का को स्वीकार नहीं करती है, उनको आग्रह पूर्वक बलपूर्वक उनको उनसे बचना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। फिर प्रायश्चित्त कर्म होते हैं। यदि कोई भूल हो जाए तो उसको एक प्रकार से स्वीकार करें और भविष्य में जीवन भर उसको न करने की स्थिति, अपने मानसिक स्थिति बनाए कि मुझे उस गलती को दोहराना नहीं। तो इस तरह से कर्म के बारे में उनकी दृष्टि होगी। विहित और प्रतिषिद्ध नाम से दो प्रकार के कर्म होते हैं। विहित कर्म नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं। नित्य और नैमित्तिक भेद से विहित कर्म होते हैं और प्रतिषिद्ध कर्म होते हैं। कहीं भूल हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए प्रायश्चित्त कर्म किए जाते हैं। ये सारी जो प्राचीन परंपरा हमको प्राप्त होती है उस सब को महर्षि सिद्धांत स्वीकार करते हैं। मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए उन्होंने ये सब हमारे को प्राचीन उदाहरणों के द्वारा समझाया है, प्राचीन प्रमाणों के द्वारा हमको ये सब हमें दिशा दी है। तो विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, महर्षि सिद्धांत का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि एक परमेश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए, जो कि सर्वत्र उपस्थित है, हमारे आत्मा में भी जो उपस्थित है, उस परमात्मा का नित्य प्रति हम ध्यान करें और निरंतर उस ध्यान के द्वारा उसके साथ अपना संबंध स्थापित करें, उसके साथ तादात्म्य की स्थिति में रहें। ऐसा महर्षि सिद्धांत अपने जीवन में भी उन्होंने ऐसा किया और हमारे को भी ऐसा वो संदेश दे करके गए हैं कि नित्य प्रति हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और उस परमात्मा की उपासना और उन कर्मों का, निष्काम कर्मों का परिणाम स्वरूप जो परमात्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभव होता है, माने सब चीजों को यथार्थ रूप में करने के बाद, कर्तव्य कर्मों का पूरा अनुष्ठान करने के बाद जो हमारे जीवन में जो विवेक पैदा होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको वो ज्ञान शब्द से कहते हैं और वो भी हमारे लिए विधेय होता है। तो महर्षि सिद्धांत का स्पष्ट दृष्टिकोण हमें पता चलता है कि हमें विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, इस वेद के 4 जो विषय बताए गए हैं उसको निरंतर शोध करते रहें, उसका विचार करते रहें कि मैं कितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मेरा स्थिर धावन चल रहा है। हम जीवन में एक प्रकार से हमारा स्थिर धावन, स्टैंडिंग रनिंग चलता रहता है। हम संध्या, अग्निहोत्र आदि भी करते रहते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विषय हैं ये भी हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। तो ये सब नहीं चाहते। महर्षि सिद्धांत का स्पष्ट दृष्टि है, वो ये कहते हैं कि नित्य उपासना करें और हमारा जो व्यावहारिक जीवन है वो यम और नियम से परिपूर्ण होना चाहिए। आवाज आ रही करना चाहिए। 5 यम और 5 नियमों का कठोरता से पालन जब हम करते हैं तो हमारा व्यावहारिक जीवन शुद्ध होता जाता है। महर्षि दयानंद को मैंने बहुत ज्यादा विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि महर्षि दयानंद ये चाहते हैं कि हमारा व्यावहारिक जीवन
एक आंतरिक चेतना से जुड़ा हुआ, शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र के द्वारा जो समर्थित होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध जाकर के अपने स्वेच्छाचारिता से अब जो मन में आए वो नहीं करना चाहिए। तो ये महर्षि दयानंद की दृष्टि हमें पता चली। और अंततः एक और एंगल से यदि इस बात को हम कहें तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैंने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए, उन 10 नियमों के ऊपर पूरा हमें फोकस करना चाहिए और अपने जीवन को उन 10 नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करते रहनी चाहिए निरंतर, कि परमात्मा इस समस्त पदार्थ और सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जितना भी ज्ञान है और जितना भी पदार्थ है उन सब का जो आदि मूल है वो परमात्मा है। आदि जो निमित्त कारण है वो परमात्मा है, ऐसा उनकी दृष्टि है। आदि मूल परमात्मा कहते हुए उन्होंने ये कह दिया कि सारा पदार्थ और सारा जो ज्ञान है, पदार्थ में जैसे सूर्य, चंद्रमा, धरती, आसमान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको हम पदार्थ कहते हैं। हमारे मनुष्यों के जो शरीर है, अलग अलग योनियों में जो शरीर दिखाई देते हैं, इस सब को पदार्थ नाम से कहा जाता है। और जो मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि जितना भी ज्ञान होता है वो मनुष्य के लिए ही है, स्वाभाविक रूप से अन्य योनियों को जो ज्ञान मिला है उनको किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, उनके जीवन के लिए अपेक्षित ज्ञान उन्हें प्राप्त है। लेकिन मनुष्य जीवन को स्वभावतः जो ज्ञान प्राप्त है वो केवल उतना ही है जितना, उससे भी कम है। बल्कि पशुओं को, अन्य योनियों को जितना ज्ञान प्राप्त है उससे भी कम स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त है। मनुष्य देख करके सीखता है, अनुकरण से सीखता है, अनुसरण से सीखता है, शास्त्र से सीखता है, गुरुजनों से सीखता है, समाज से सीखता है और अपने से आगे चलने वाले लोगों के साथ उठता बैठता है। यदि उसके साथी लोग बहुत उच्च चेतना के होते हैं तो मनुष्य धीरे धीरे अपने आप ही एक महान मानव बन जाता है। उसके साथीगण यदि निम्न चेतना के होते हैं तो वो डेविल हो जाता है, राक्षस हो जाता है, शैतान हो जाता है। मानी मनुष्य कुछ नहीं है, बस संगति का परिणाम है। उसको जैसी संगति मिलती है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। तो महर्षि दयानंद ये चाहते हैं कि ये जो मैंने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं इनका अवलोकन, आलोचन करते रहना चाहिए और निरंतर इस तराजू के ऊपर अपने आप को परखते रहना चाहिए कि मैं कहाँ पर अपने जीवन को, कहाँ पर मैं चूक रहा हूँ, कहाँ पर भूल कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपने जीवन को, मैं जीवन की परिपूर्णता से वंचित हो रहा हूँ। तो महर्षि दयानंद का ये संदेश है कि परमेश्वर आदि मूल है। तो उस परमात्मा पर जब तक उसका शास्त्र से हम उसको नहीं जानते हैं तब तक उसकी भक्ति, उसकी उपासना कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने दूसरे नियम में बतलाया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मानंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। वो हम सब का उपास्य देव है। तो महर्षि दयानंद का ये संदेश हमारे लिए ये है कि परमात्मा ऐसा ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है, वेदों में इस तरह का परमात्मा का स्वरूप वर्णन है। ऐसे परमात्मा को अपने हृदय देश में उपासना करनी चाहिए। निरंतर वो हमारा उपास्य देव, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, वो उसको अपना स्वरूप, अपना समझना चाहिए और उसको स्वामी के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, राजा के रूप में और सुहृद के रूप में, बंधु के रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में परमात्मा को देखना चाहिए। ऐसा उनका अपने वेद भाष्य आदि, जैसे कि सैनो बंधुर जनिता, वो हमारा बंधु है, वो हमारा राजा, न्यायाधीश और गुरु, आचार्य, माता पिता, त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक ततो बभूवित है इत्यादि मंत्रों में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वो हमारा
सैकड़ों माता पिता से भी ज्यादा हमारा हित चाहने वाला है। जैसे एक विद्वान ने लिखा है, श्रुति को, वेद को सैकड़ों हजारों माता पिता से भी ज्यादा हमारे लिए श्रुति जो है अधिक हित चाहने वाली है। तो यही भाषा महर्षि दयानंद परमात्मा के विषय में कही है। वेद के बारे में ये भाषा जो कही गई है कि वो परमात्मा हजारों माता पिता से भी नहीं, श्रुति जो है, वेद श्रुति हजारों माता पिता से भी अधिक जो है मनुष्य का हित चाहती है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक यही भाषा महर्षि दयानंद परमात्मा के विषय में लिखते हैं। हजारों माता पिता से भी बढ़कर के परमात्मा हमारा शुभ चिंतक है। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि ये कि भाई हम परमात्मा को अपना उपास्य देव माने और नित्य नित्य निरंतर उसकी उपासना में रहें। फिर महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं उसकी छाया हमारे मन पर अंकित होती रहती है, उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे अंकित होता रहता है। जो शास्त्र में अच्छी बातें भी होती है, कुछ भ्रांत भी बातें होती है। मनुष्य थोड़ा कमजोर दिल का होता है, वो अच्छी बातों को तो नहीं पकड़ता, बुरी बातों को पकड़ लेता है। जैसे कि कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुरान की एक आध बात कोई ऐसी हो गई तो उसी को पकड़ लेते हैं और सारी दुनिया को मुस्लिम ब्रांच से जो बिलोंग करते हैं, सारी दुनिया को उन्होंने मतलब एक तरफ कर रखा है और तंग कर रखा है। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई इन काफिरों को मारो, तो बस उसी एक वाक्य को पकड़ लिया इन्होंने। उनमें तो बहुत सारी बातें और भी हैं, भाई उनको शराब नहीं पीना चाहिए, भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ भी तो है 10 संतान करनी चाहिए, लेकिन 10 संतान करनी चाहिए तो ये वेद की बात ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये शाश्वत धर्म। ये कहते हैं कि भाई देश को यदि आवश्यकता है 10 संतान करो, इससे ज्यादा नहीं। शाश्वत धर्म होता है, एक होता है युग धर्म। युग धर्म के अनुसार जो मांग हमारी होती है, तो वो युग की जो मांग होती है उसको हमें देखना होता है। तो महर्षि दयानंद वेद को सर्वोपरि स्थान देते हैं और ये लिख भी दिया अपने आर्य समाज के नियमों के। वेद सत्य माने मनुष्य को देखना चाहते हैं कि वो वेद भक्त होकर के जिए, वेद को परम प्रमाण मान करके जीवन जिए। ऐसे कहते भी हैं, उन्होंने अपने सत्याप्रकाश में लिखा है कि अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। वो कहते हैं कि जय अर्थ और काम में जिनका मन फंसा हुआ है वो धर्म को नहीं समझ सकते। अर्थ, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये धन दौलत में जिनका मन फंसा हुआ है, और काम में, इंद्रिय सुखों में जिसका मन फंसा हुआ है, वो धर्म की चर्चा उनको अच्छी नहीं लगती। और धर्म को जानने के लिए परम प्रमाण वेद है। धर्मम जिज्ञासमानानाम, धर्म को जानने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए परम प्रमाण वेद है। तो महर्षि दयानंद का स्पष्ट दृष्टिकोण हमें पता चला कि वो वेद को परम प्रमाण कोटि में मानते हैं और नित्य प्रति वेद स्वाध्याय की बात कहते हैं हमारे को। पर ये कष्ट की बात ये होती है कि आर्य समाज के जो लोग होते हैं वो वेद स्वाध्याय करते भी हैं, तो वो केवल औपचारिक रूप में करते हैं। उस पर निरंतर मंथन, चिंतन, मनन, मंत्रों में क्या क्या कहा गया है, मंत्रों में क्या क्या संदेश हमको दिए गए हैं, उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाते। वेद पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना, निरुक्त पढ़ना जरूरी होता है, और वेद स्वाध्याय करने के लिए मन बुद्धि स्थिर होना जरूरी होता है, मनोनिग्रह आवश्यक होता है, इंद्रिय निग्रह आवश्यक होता है।
वेद स्वाध्याय करने के लिए तपस्या करनी होती है, मानी जीवन को तपोमय होना चाहिए। वेद स्वाध्याय करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक होता है। ये सब क्वालिटी यदि होती है तो वेद स्वाध्याय का कोई अर्थ होता है। जो चंचल मन है, जिनका मन दूसरी दूसरी चीजों में फंसा हुआ है, वो वेद स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो महर्षि दयानंद चाहते हैं कि वेद जो है वो हमारा परम प्रमाण स्थान में है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सभी हम सब लोगों का ये परम धर्म, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। जैसे कि भोजन रोटी खाना ये शरीर का धर्म है, पर श्वास लेना परम धर्म है। रोटी खाना, भोजन करना और चलना फिरना ये तो धर्म है शरीर के। इन कामों के करने शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन श्वास तो परम धर्म है। तो इसी तरह से वेद परम धर्म है, उसका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना वेद का परम धर्म बता दिया। तो ये महर्षि दयानंद की दृष्टि हमें समझनी चाहिए। यदि हम अपने को उनका अनुयायी, उनका पथानुगामी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम महर्षि दयानंद के फॉलोअर हैं, महर्षि दयानंद को अपना गुरु आचार्य मानते हैं, तो फिर ये करना पड़ेगा। और महर्षि दयानंद कहते हैं भाई सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, एकदम रेडी रहना चाहिए। जहां समझ में आ जाए कि ये चीज सही है तो उसको पकड़ लें, और ये चीज गलत है तो उसको तत्काल छोड़ दें। मनुष्य वैसे करता है, यही करता है, जब उसके समझ में आ जाती है कि ये बात ठीक है तो उसको पकड़ता है, ये बात गलत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुराने संस्कार होते हैं वो गलत बात को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। उन पुराने संस्कारों को जब हटाया जाता है, छोड़ा जाता है, तो बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा कष्ट होता है। हमारे अभ्यास, हमारी आदतें जब पक जाती हैं तो पुरानी आदतों को छोड़ना महान दुष्कर कार्य हो जाता है। लेकिन महर्षि दयानंद तो यही चाहते हैं कि भाई जब जब हम किसी चीज को असत्य रूप में जान लें तो तत्काल उसे छोड़ दें, और जिसको हम समझ लें कि ये सत्य है तो उसको तत्काल उसको ग्रहण कर लें। सत्य के ग्रहण और सत्य के छोड़ने में सदा हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसा उनकी दृष्टि है। और महर्षि दयानंद का मानव को पूर्ण बनाने के लिए ये सारे संदेश हैं, आर्य समाज के नियम। मनुष्य कैसा बने, मनुष्य कैसा हो सकता है, इसके लिए ये बतलाया कि भाई सब काम धर्मानुसार, सभी काम धर्म के अनुसार करने चाहिए, सत्य और असत्य को, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। मानी धर्मानुसार की व्याख्या हो गई है कि सभी काम धर्मानुसार करने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सत्य और असत्य को विचार करना, इसका परिणाम सही होगा या गलत होगा, सत्य होगा या असत्य होगा, ये विचार करके करना चाहिए। सब कार्यों को हम जैसे पढ़ाने का काम करते हैं, खेती करते हैं, और हम पेड़ लगाते हैं, गायों का पालन करते हैं, राजनीति में जाते हैं या सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो उन धर्म के अनुसार सत्य सत्य का विचार करके हमें उन कामों को करना चाहिए। जैसे गोपालन करते हैं, गोपालन तो कर रहे हैं, अब उनकी गायों की मतलब उनकी रक्षा ठीक से जैसा होना चाहिए वैसा करते नहीं है, या उनके बच्चों को दूध पिलाते नहीं, और उनकी जगह अपने उनका दूध स्वयं के पोषण में प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये कार्य सत्य असत्य को विचार करके देखेंगे तो ये ठीक नहीं उतरेगा। कि गाय पालन करते हैं तो ठीक है, आप उनको चराते हो और वो ज्यादा दूध देती हैं, तो कम से कम जब तक वो चारा चरने लायक नहीं होता बछड़ा, तब तक तो उसको पेट भर के दूध पिलाना ही चाहिए, और उसके बाद भी उसको पिलाना चाहिए। नहीं तो फिर हम एक प्रकार से बछड़े का हिस्सा और स्वयं प्रयोग करने लग जाते हैं, और ये हमारे जीवन की असत्य घटना होती है, सत्य घटना नहीं कह सकते इसको। ऐसे ही हम खेती कर रहे हैं, आजकल खेती में कितने हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसको हम पेस्टिसाइड डाल करके उसको नष्ट कर देते हैं। मेहनत से बचने के लिए हम खेती को दवाई छिड़क करके और बस
आराम से जा करके ताश खेलते हैं या सोते हैं, बैठे रहते हैं, गप लड़ाते हैं। तो कार्य खेती चुना और फिर हम मेहनत से बचते हैं और उसको हम ठीक से करते नहीं हैं, तो फिर ये महर्षि दयानंद की दृष्टि में हम एक अच्छे किसान हैं। हम यानी अध्यापक का पेशा चुना है और अध्यापक को तो बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान और आचरण से संपन्न होना चाहिए, और वो तो करते नहीं, और केवल एक सब्जेक्ट को भी हम अनमने होकर के ऐसे बेकार टालते रहते हैं। तो ये काम हमने ठीक नहीं चुना, हमारे लिए वो काम ठीक काम नहीं है। इसी तरह से जो भी काम हम चुनते हैं उनको सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने एक संदेश दिया हम सबके लिए कि भाई संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन्होंने प्रोग्राम दिया हमारे मनुष्यों को कि भाई ठीक है, तुमने तो अपना जीवन इतना तो कर लिया तुमने, लेकिन संसार की तरफ भी तो देखना है तुम्हें। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मतलब मुख्य उद्देश्य बता दिया, संसार का उपकार करना, संसार का भला करना, संसार के लिए जीना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक। सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, फिर अपने अंतः सूक्ष्म शरीर को ठीक करना चाहिए, स्थूल शरीर को ठीक, सूक्ष्म शरीर को। आत्मिक उन्नति का मतलब सूक्ष्म शरीर को ठीक करना, और सामाजिक उन्नति का मतलब बाद में सामाजिक उन्नति आती है। सबसे पहले शरीर को पकड़ना चाहिए, फिर सूक्ष्म शरीर को पकड़ना चाहिए, उसके बाद सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। अपना शरीर, अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां ठीक है नहीं, वो तो बिल्कुल सड़े गले हो रहे हैं, और हम समाज को उपदेश दे करके समझा करके ठीक करना चाहते हैं, गलत बात है। महर्षि दयानंद की दृष्टि ऐसी नहीं है। महर्षि दयानंद ऐसा, हमारे आर्य समाज के जितने भी उपदेशक हैं और वो जितने भी हमारे मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके उनका शरीर ठीक नहीं है। यदि देखेंगे तो शरीर ठीक नहीं पाएगा और उनका मन भी ठीक नहीं मिलेगा। तो इसलिए महर्षि दयानंद के भक्तों को ये ध्यान देना है कि शरीर को भी ठीक रखना है, मन को भी पवित्र और शुद्ध करना है, मन को भी बलवान बनाना है, शरीर को भी बलवान बनाना है, निरोग रखना है, और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति का मतलब सीधा सा है सूक्ष्म शरीर को ठीक करना। सूक्ष्म शरीर के जो घटक होते हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन सब को ठीक करने का नाम आत्मिक उन्नति कहलाता है। और सामाजिक उन्नति का मतलब अपने साथियों को भी ऐसा माहौल देना, उनके सामने ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वो हमारे गुरुकुल झज्जर के आचार्य जी हैं, आचार्य विजयपाल जी। तो उनके पिताश्री को मैंने देखा कि वो किसान होते हुए अपने बैलों को प्रातःकाल चल देते, रास्ते में कोई कुछ पूछने लगता, मासे जी कहते थे उनको, तो वहीं पर खड़े खड़े 1-1 घंटा 2-2 घंटे समझाते रहते कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और वो माता जी पीछे से जैसे वो नाश्ता लेकर के जाते हैं खेत में, तो वो तो रास्ते में खड़े मिलते, बोले कि यहीं खड़े हो तो फिर आप काम कर लिया करो ना। तो वो कहते मैं कोई ठल्ला थोड़ी बैठा हूँ। मतलब वो जो दूसरों के लिए कुछ काम करते थे उसको भी एक कार्य समझते थे। ऐसा कहते कि मैं कोई खाली थोड़ी खड़ा हूँ, मैं काम तो कर ही रहा हूँ ना। तो इस तरह से ये सामाजिक उन्नति का मतलब है कि समाज को भी हमें अच्छा बनाने की जिम्मेदारी है। समाज को अच्छा बनाना, अपने आचरण से समाज अच्छा बनता है। मासे जी का इतना अच्छा आचरण था, दोनों समय हवन करते थे, संध्या उपासना करते थे किसी भी कीमत पर। जैसे कि उनको किसी की गलती से, माने अपने बेटे की गलती से, और वो पकड़ करके ले गए वहां पर पुलिस वाले, तो थाने में बंद कर दिया। क्या कुछ गलती कर दी थी पता नहीं, वो बिजली का कोई
कुछ तार वार डाल दिए, क्या कर दिया। तो फिर वहां जा करके बोले भाई मैं तो हवन करके भोजन करता हूँ। तो एक दिन पूरा निकल गया और उन हवन करने को मिला नहीं, उपवास चलता रहा। दूसरा दिन भी चला गया। तो पुलिस वालों को फिर हार करके और उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। फिर ये बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मासे जी आप यदि कह दो तो हम इस केस को इधर उधर कर देंगे। बोले भाई मैं तो नहीं कह सकता, गलती तो उसने की है, लड़के ने। मतलब अपने बेटे के लिए भी उन्होंने झूठ नहीं बोला कि देखो गलती तो उसने की है, तो मैं तो नहीं कर सकता, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई मैं तो झूठ तो नहीं बोलूंगा। तो ऐसे लोग पहले के जो आर्य लोग थे, वो जज भी उनके वाणी पर इतना विश्वास करता था कि भाई ये लोग यदि कह देते हैं तो हम पूरा इस बात को ऐसा ही स्वीकार करेंगे। तो अब के जो आर्य हैं और उस समय के जो आर्य लोग थे उनमें बदलाव आ गया। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि मनुष्य को कैसा देखना चाहते हैं महर्षि दयानंद, वो हमारी चर्चा चल रही है। और आगे कहते हैं महर्षि दयानंद सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य शब्द का प्रयोग करते हैं पर प्रीति पूर्वक, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, धर्म पूर्वक प्रीति पूर्वक यथा योग्य वर्तना चाहिए। भाई कोई किसी ने गलती कर दी तो ठीक है, उसको दंड भी देना है, तो आखिर वो मनुष्य है, तो मनुष्य होने के नाते उसको ऐसे हम अभद्रता पूर्वक व्यवहार ना करें। जैसे उसको जुर्माना करना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको जेल में डालना है, तो जेल में भी भेज दो, पर उसको वाणी से जो व्यवहार किया जाता है वो तो प्रेम पूर्वक करना चाहिए, प्रीति पूर्वक करना चाहिए, धर्म के अनुसार करना चाहिए। अभी आजकल जो व्यवस्था है उसमें वो जो सुनने वाले भी ऐसे हो गए और सुनाने वाले भी। मतलब ये जो पुलिस वाले इतने अभद्रता से बोलते हैं और वो जो मुजरिम होते हैं वो भी इसी तरह के हो गए। तो महर्षि दयानंद को यदि पूछे कि कैसे बर्ताव करें, तो उन्होंने, वो तो यही कहेंगे कि भाई बड़े प्रेम से बोलो, जैसे कि मनुष्य से बोलते हैं ऐसे बोलो। उसको दंड देना है तो दंड दीजिए, लेकिन उसको बोलने में, भोजन देने में, ये सब तो जैसा मनुष्य, एक मनुष्य के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा करना चाहिए। प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। यथा योग्य का मतलब है यदि कोई महान विद्वान आता है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार, पर एक कॉमन व्यवहार भी होता है, उसको उससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, अब ऊंचा 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 ग्रेड्स होते हैं। तो यथा योग्य का मतलब है कि जो ऊपर खड़ा है उसके साथ उसी तरह का व्यवहार, बीच में खड़ा है उसी के साथ, नीचे खड़ा है तो उसके साथ व्यवहार, लेकिन नीचे जो सबसे नीचे खड़ा है उसके साथ भी प्रीति पूर्वक धर्मानुसार तो व्यवहार करना ही होगा, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार तो बरतना ही होगा। अभी समस्याएं भी बहुत सारी आप सुनाओगे कि जी ऐसे ऐसे करते हैं लोग, जो है उल्टा करते हैं, कैसे बर्ताव करें, लोग ऐसे ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, माया प्रयोग करते हैं, छल कपट करते हैं और बहुत ज्यादा। महर्षि दयानंद व्यावहारिक जीवन को बहुत ज्यादा सुंदर देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने व्यवहार भानु पुस्तक लिखी। महर्षि दयानंद व्यवहार के ऊपर मैं अपने ब्रह्मचारियों से शेयर भी करता हूँ और समय समय पर चर्चा भी करता हूँ कि महर्षि दयानंद का एक पक्ष है निरंतर परमात्मा के प्रति अनन्य विश्वास, अखंड विश्वास, निरंतर परमात्मा के ध्यान में रहना, और दूसरा व्यावहारिक पक्ष है कि हम दूसरों के साथ यम नियम को बीच में आधार मानते हुए व्यवहार करें। यम और नियम हमारे जीवन में निरंतर बने रहने चाहिए, और उसको ही झलक ये है कि प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। और महर्षि दयानंद एक संदेश देते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
महर्षि दयानंद ऐसा कहते हैं, भाई निरंतर हमें अविद्या का नाश करते रहना चाहिए, विद्या की वृद्धि करते रहना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि क्या चीज है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे हैं योग शास्त्र में। तो इन 5 क्लेशों को समझकर कि भाई अनित्य में नित्य बुद्धि कर लेता है आदमी, अनित्य चीजों को नित्य समझने लगता है, अपवित्र चीजों को पवित्र समझने लगता है, और दुख को सुख समझने लगता है, और अनात्म को आत्मा समझने लगता है। ये शरीर आदि जो अनात्म पदार्थ, अनात्म चीजें हैं, अनात्म रूप हैं, उनको आत्मा के रूप में समझने लगता है। तो इनको, अनात्म को आत्मा समझना और दुख को सुख समझ लेना, जैसे द्वेष जो होता है वो है तो दुख रूप, लेकिन उसमें भी बड़ा मजा लेता है। दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, दूसरों की खबर लेना, इसमें जो है बड़ा सुख लेता है। द्वेष दुख रूप होते हुए भी द्वेष में। ऐसे ही राग जो है, राग जो है अपवित्र में पवित्र बुद्धि राग के कारण करता है। अनित्य में जो नित्य बुद्धि होने से हम अभिनिवेश क्लेश हमारे अंदर पैदा होता रहता है। अनात्म में आत्मबुद्धि करने से ही अहंकार जो अस्मिता क्लेश है वो पैदा होता रहता है। तो इन 5 क्लेशों का नाश करते रहना चाहिए, इनका विवेचन अपने भीतर करते रहना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का शिकार हो रहा हूं। पहले तो समझना चाहिए ये शब्दों का तात्पर्य क्या है। दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता, सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा, और अभिनिवेश मृत्यु भय को कहा जाता है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, हमारे बुद्धि में विषय आते हैं और आत्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं। उन दोनों को आत्मा साक्षी यदि बना रहे तो बुद्धि में आए विषय जो हैं वो उनके साथ तादात्म्य नहीं होता है, पर आत्मा और बुद्धि में आए विषय एक ही हो जाते हैं। मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, ये सारे अस्मिता क्लेश के ही रूप हैं। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ठिगना हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, सब अस्मिता क्लेश के रूप। देहाभिमान अस्मिता क्लेश का ही रूप है। तो महर्षि दयानंद इस सब को नहीं चाहते हैं। अविद्या का निरंतर नाश करना चाहिए। विषय सुखम ही अविद्या, ऐसा व्यास भाष्य का कोटेशन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये जो विषय सुख है ये अविद्या का ही रूप है। तो अविद्या का नाश करते रहना चाहिए और विद्या की निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। विद्या की वृद्धि का मतलब है जो चीज जैसी है उसको वैसे देखने का जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करते रहना चाहिए। चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई, एज इट इज दिखाई दे हमको, वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप में हमको दिखाई दे, तो ऐसा उनका देखना है। और 9वें नियम में कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। व्यक्ति को केवल अपनी ही उन्नति में सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सबका भला हो इसमें अपना भला, सबकी भलाई में अपनी भलाई समझनी चाहिए। और आखिरी में वो कहते हैं सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने, और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र है। जैसे कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम है, मान लो गुरुकुल में कि भाई 7 बजे भोजन करना है, तो इसमें 7 बजे भोजन में उपस्थित हो जाएं। भाई 7 बजे या 7:15 बजे यज्ञ करना है तो वहां उपस्थित, कोई अतिरिक्त कोई गुरुकुल का कोई अतिरिक्त नैमित्तिक कार्य ना उपस्थित हो तो उसी समय कोई अतिथि आ जाता है और हमें उसको कुछ संकेत देना होता है, या गुरुकुल में कोई और कार्य उपस्थित हो जाता है, अकस्मात ऐसा कार्य हो जाता है कि हम उसको करना आवश्यक होता है, तो वो एक अलग बात है। सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। प्रत्येक हितकारी में जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है, भोजन नहीं कर रहा है, तो इसमें तो स्वाधीन है। कर रहा है तो उसको फिर उस नियम में करना चाहिए, जैसा औरों को समय पर भोजन का विधान है वैसा करना चाहिए। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हम समझ सकते हैं
कि सामाजिक सर्वाधिकार नियम कहाँ कहाँ हमको परतंत्रता की आवश्यकता। परतंत्र का मतलब उस नियम के अधीन हमें अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं उस नियम के अनुसार चलूंगा। भारत में जैसे लेफ्ट साइड में चलने की बात कही है, तो ये एक सामाजिक सर्वाधिकार नियम है। भारत के सभी लोगों को उसी दिशा में चलेंगे तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। और हम उनकी एक वो होती है, भाई आपको रोड के ऊपर नहीं चलना, बाएं तरफ भी चलना है तो रोड से नीचे चलना है। तो ऐसे सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्रता और प्रत्येक हितकारी नियम में यदि हम देखें महर्षि दयानंद के विचार में, तो इन नियमों को अपने जीवन में जब हम अपनाते हैं तो व्यक्तिगत सुख भी बढ़ता है और सामुदायिक सुख भी बढ़ता है। व्यक्ति का विकास भी होता है, समाज का विकास भी होता है और मनुष्य का पूर्ण चित्र सामने आ जाता है। इसीलिए उन्होंने वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है। मैं कह रहा था कि परमात्मा में लीन रहते हैं, परमात्मा में अनन्य श्रद्धा भक्ति प्रेम से महर्षि दयानंद भरे रहते हैं। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि व्यवहार में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सूत्र का भाष्य करते हुए कि जो परमात्मा में निरंतर अपने आप को डुबकी लगाता है और फिर वो व्यवहार में आता है, तो उसका व्यवहारिक जीवन जो है हर्ष शोक से रहित होता है और बड़ा शांत होता है। निरंतर उसका ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है, परमात्मा में अपने आप को नहीं डुबोता है, वो अज्ञान अंधकार में धंसते जाते हैं और निरंतर उनका पतन होता जाता है। इस भाव के शब्द हैं, शब्द ये नहीं है, इस भाव के शब्द बोले हैं। तो महर्षि दयानंद का दो दृष्टिकोण तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रहे हैं कि एकांत में हो तो भगवान में लीन रहे, व्यवहार में हो तो धर्म को कभी भी ना छोड़े, धर्म के अनुसार व्यवहार, पक्षपात रहित होकर के व्यवहार करें, ये उनका धर्म की परिभाषा है। और वो कहते भी हैं कि मनुष्य होकर के ऐसा नहीं है होना चाहिए कि बलवान से डरें और निर्बल को डराते रहें, पशुओं का स्वभाव है ये। और वे बहुत ही सत्यार्थ प्रकाश के अंत में निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् अतएव मरणम वस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। न्याय पद से धीर पुरुष एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होते। मतलब हमारी निंदा हो या प्रशंसा हो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी आए या चली जाए, मतलब खूब ढेर लग जाए या सारी चली जाए, कोई बात नहीं, लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा, आज ही मर जाएं या 1000 साल तक जीते रहें, जो वेदोक्त पथ है, न्याय पथ है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित पथ है, उससे धीर पुरुष विचलित नहीं होते। ऐसा महर्षि दयानंद संदेश देते हैं। और वहीं पर महाभारत का एक श्लोक प्रस्तुत करते हुए सत्यार्थ प्रकाश के अंत में कहते हैं कि न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु धर्मो नित्या सुख दुःखित्व नित्य जीवो नित्या हेतुरस्तित्व नित्या। कि भाई धर्म के रास्ते से व्यक्ति को न कामना से डिगना चाहिए, भय से डिगना चाहिए, माने कभी भी भय के कारण, कामना के कारण, लोभ के कारण या जीवन के हेतु से भी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म नित्य है, सुख दुख आने जाने वाले, जीव नित्य है, जीव का जो हेतु शरीर है ये तो अनित्य है, तो इस अनित्य शरीर के लिए हम नित्य को क्यों छोड़े, ऐसा वो कहते हैं। महर्षि दयानंद सभी आश्रम वासियों के धर्मों को बताते हैं। मनुष्य धर्म के लिए एक बात कहते हैं वे कि मनुष्य का ये धर्म है कि वो हमेशा निर्बलों का सहयोग करता रहे और अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे। और महर्षि दयानंद कहते हैं विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा। क्या होता है
कि ये जो विद्या विलास मनसा, विद्या विलास में मन है जिनका, विद्या विलासे मनो ये शाम ते विद्या विलास मनसा, विद्या विलास में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे लोग विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, धृताशील से शिक्षा यही ते धृतशील शिक्षा, धारण की है शील की शिक्षा जिन्होंने, उनको धृतशील शिक्षा कहते हैं। सत्यव्रता, सत्य है व्रत जिनका, रहित मान मलापहारा, रहित है मान और मल, मलापहार, रहिता मान मलापहारा, मानी मान मल के मान मल, मान रूपी मल से रहित हो गए हैं, जो रहित मान मलापहारा, और धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। एक पंक्ति तीसरी तीसरे चरण में क्या कहा, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, ये जो ऐसे लोग होते हैं, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, विहित संसार दुख दलने, संसार दुख दलनेन सुभूषिता, विभूषिताये, संसार के दुख दलन से जो सुभूषित होते हैं, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, ऐसे विहित विधान किया है कर्मों को परोपकार में जिन्होंने, कर्मों को लगाया है परोपकार में जिन्होंने, ऐसे लोग धन्य होते हैं। तो मनुष्य का चित्र यदि उनके ग्रंथों की छाया में यदि हम देखें तो मनुष्य चित्र अलग अलग सैकड़ों चित्र उभर करके आते हैं, मानव के सैकड़ों चित्र हम दिखाए जा सकते हैं कि भाई महर्षि दयानंद मनुष्य के इस चित्र को पसंद कर रहे हैं, इस चित्र को पसंद कर रहे हैं, इस चित्र को पसंद कर रहे हैं, इस चित्र को सत्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं महर्षि दयानंद, ध्यान को महत्व देते हैं, व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार और धर्मानुसार प्रीति पूर्वक इसको बड़ा महत्व देते हैं। और ये मैंने बता ही दिया कि वो ईश्वर उपासना, वेद भक्ति और शास्त्र निष्ठा, इन सब को महत्व देते हैं, और जीवन को निरंतर अविद्या का नाश करते हुए विद्या की निरंतर वृद्धि करते हुए जीवन को सुंदर बनाने का संदेश देते हैं। तो ये सब मैंने थोड़ा प्रयास किया आपके सामने रखने का। किसी का कोई प्रश्न है तो किसी के मन में शंका हो, जो आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न जी महाराज जी ने हम सभी के बीच में व्याख्या रखी, मतलब बहुत ही सारगर्भित महर्षि दयानंद सरस्वती को, महर्षि दयानंद सरस्वती मनुष्य को कैसा देखना चाहते हैं, आज तक के अभी तक के 2.5-3 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हम सभी के बीच में आया है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच में व्यासचंद्र शास्त्री जी जो बिहार आर्थिक सभा के मंत्री हैं वो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। पहला प्रश्न आया हमारे बीच में वेद प्रकाश शर्मा जी जो बरेली से हैं। आइए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य जी को कोट सा प्रणाम। आचार्य जी, हम अपने जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ लोगों में बस यक्ष प्रश्न यही रहता है कि हम परमात्मा में अखंड विश्वास कैसे करें। अक्सर नास्तिक लोग यही कहते हैं कि परमात्मा को मानते ही नहीं हो तो हम पे विश्वास ही कैसे करें। ये बड़ा प्रश्न हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अब उनको जवाब भी नहीं दे पाते जी। इसका कोई समाधान ऐसा है मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, तीसरी मानने की शक्ति। करने की शक्ति से मनुष्य जीवन संसार को लाभ पहुंचाता है, संसार के लिए उपयोगी होता है। जानने की शक्ति से व्यक्ति अपने आप को असंग बनाता है, निर्दोष बनाता है, निर्द्वंद बनाता है, निर्विकार बनाता है, निष्काम बनाता है। जानने की शक्ति मानी अपने ऊपर ज्ञान का उपयोग होता है। और परमात्मा मानने की शक्ति प्रयोग की जाती है। परमात्मा तो मानने का विषय है, जब तक कि उसका ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हम उसको मानना होता है। जब तक वो स्थिति नहीं आती
प्रारंभिक स्टेज में तो परमात्मा को मानना ही होता है। और मानने, हम बहुत सारी चीजें मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मानने की का स्वभाव हमारा नहीं है। और हम अनदेखी चीजों को कैसे माने, ऐसा नहीं है। हम अनदेखी चीजों को, बहुत सारी चीजों को हम मानते हैं। तो उसको, परमात्मा भी एक ऐसा ही विषय है। शास्त्र और गुरुजन इसके बारे में, प्रामाणिक लोग इसके बारे में कुछ कुछ बताते हैं। परमात्मा शांत स्वरूप है। परमात्मा हमारी चित्त की जो मौन अवस्था है उसमें उपस्थित है। ऐसा व्यवहारतः यदि उसका अनुभव करना हो तो हमारी जो वाणी और विचार का जब मौन हो जाता है तो परमात्मा वहां उपस्थित होता है। ये तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का विषय। पर हम यदि विश्वास के रूप में उसको स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है, अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, परमात्मा को कैसे हम पा सकते हैं, अस्ति कह करके ही उसको, अस्ति इति अस्तित्व उपलब्धव्या तत्व भावेन चोभयो अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति। कठोपनिषद में कहा अस्तित्व उपलब्धव्या, अस्ति कहकर उसको प्राप्त कर, उपलब्ध करना चाहिए। और तत्व भाव से भी, मतलब जानने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अस्तित्व उपलब्धस्य, जब हम अस्ति के रूप में उसको उपलब्ध कर लेते हैं तो तत्व भाव और ज्यादा निर्मल हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है वो मानने का है। और मानने में जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, मानना होता है बस। कि शास्त्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि शास्त्र में वो जो वाणी है वो सत्य वाणी हमारे लिए कितनी महापुरुषों ने उसको। श्री अरविंद ने एक बात कही कि जब मैं इस रास्ते में आया तो मेरे मन में ये आता था कि ये हजारों हजारों ऋषि सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, तो सबके सब झूठे तो नहीं हो सकते। एक तरफ से सबके सब झूठे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे अपने विचार का प्रयोग करके भी हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात मतलब आपकी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी जी। हमारे बीच में आर जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराज जुड़े हुए हैं। और हम सभी का सौभाग्य कि आज हम आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी को सुन पा रहे हैं। आर जगत में एक नाम बाबा रामदेव का आप सुनते हैं, आपके ही शिष्य हैं। आइए डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं अखिलेश बोल रहा हूँ स्वामी जी, जी आदित्य का बड़ा भाई। जी जी अखिलेश जी, मैं जानता हूँ। जी जी। आज वास्तव में मैं कृतकृत्य हो गया। कल गुरु पूर्णिमा भी है और आज आपके दर्शन हो गए और साक्षात प्रवचन सुनने का अवसर भी मिल गया। ईश्वर की ओर बढ़ने का पूरा प्रयत्न होता है स्वामी जी, पर बीच बीच में ऐसा क्यों होता है कि हम कई बार फेल होते रहते हैं? जी वो तो कोई बात नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम प्रारंभ में लिखना शुरू करते हैं तो पहले ही दिन थोड़ी सुंदर से सुंदर अक्षर हमारे बनने लगते हैं, या पहले ही दिन हम दौड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। पहले तो धीरे धीरे एक एक हिलते डुलते पैर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि ये लड़खड़ाहट कब तक चलती रहेगी? 50-20 साल 30 साल तो हो गए लड़खड़ाते हुए, अब कब तक लड़खड़ाते रहेंगे? वही कई बार ऐसा विचार आ जाता है। तो ये जीवन तो हमारा बहुत ही ज्यादा मजबूती से, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। सिद्धों में भी कोई बिरला मुझे पहुंचता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इतना कठिन मार्ग समझकर इसको छोड़ देना है। कठिन मार्ग है तो प्रयत्न भी उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही सशक्त होकर के हमें करना है। तो हमारे को इससे तो घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। घबराहट हमारे मन में, आपके पिताश्री कितने मजबूती से उन्होंने अपने जीवन को साधा है, और कैसे कैसे, मुझे उनके बारे में अभी पता नहीं कि वो कहाँ क्या है। नहीं, हमारे साथ में ही है स्वामी जी अभी। जी जी। यही जलगांव में हमारे साथ में ही लेके आ गया हूँ, साथ में ही रहते हैं। चलो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को, आगे बढ़े हुए लोगों को हमने देखा है, उनके अनुभवों को यदि हम ध्यान देंगे तो वो यही बताएंगे
कि कभी भी इस रास्ते में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी अपने प्रयत्न को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी हमें हिम्मत कभी भी नहीं तोड़नी है और सदा एक एक कदम आगे बढ़ता रहना है। ये योग मार्ग, श्री अरविंद का एक वाक्य याद आ रहा है कि इतना कठिन है कि एक एक इंच धरती को महान प्रतिरोध के साथ जीतना पड़ता है। एक एक इंच धरती को महान प्रतिरोध के साथ जीतना पड़ता है। तो सब महापुरुषों का एक ही अनुभव है कि हम इसमें लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और हमारे बीच में स्वामी जी डॉक्टर राकेश कुमार आर जी हैं, जिन्होंने 70 पुस्तकें लिखी हैं। जी और उनकी जो 1235 वर्ष का स्वतंत्र संग्राम का जो इतिहास है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और जी भारत समझो अभियान के माध्यम से काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। आइए स्वामी जी को नमस्ते कर लीजिए। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। आचार्य श्री सादर चरण स्पर्श। ओम नमो नमः। आपके दर्शन करके वास्तव में धन्य हो गए। बहुत ही सहज सरल शब्दों में, भावों में आपने बहुत ऊंची बातों को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। हृदय से नतमस्तक होकर के मैं आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, जो बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं। और स्वामी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आप सभी लोग जितने लोग देख। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने बड़ा पुरुषार्थ किया है, कई उपनिषद यहाँ सुना चुके हैं आचार्य जी स्वामी जी। आइए डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्यपाद डॉक्टर प्रद्युम्न आचार्य श्री को। धन्यवाद। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्वांगीण जो दृष्टिकोण था, इसको आपने सांगोपांग उद्धृत करते हुए उनकी जो मानवीय गुण थे, आध्यात्मिक गुण थे, सामाजिक गुण थे, राष्ट्रीय गुण थे, विश्व व्यापी जो गुण है, उसको भी आपने हम लोगों को सुना करके कृतकृत्य कर दिया है। लेकिन स्वामी जी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। जैसे स्वामी जी ने पंच महायज्ञ विधि भी लिखी है जी और संस्कार विधि भी लिखी है। जी अभी राजारी सभा की बैठक थी जिसमें मैं पहुंचा था और ये निर्णय लिया जा रहा था कि आखिर संध्या किसकी की जाए। सर्वसम्मति से ये बात बन गई कि संध्या जो है संस्कार विधि में जो आई है, जो स्वामी जी ने बहुत अनुभव करके बाद में लिखी है, इस चीज को हम लोगों को अपनाना चाहिए। जी। तो ब्रह्मयज्ञ जो हम लोगों का जो निरंतर गुरुकुल का अभ्यास रहा वो तो पंच महायज्ञ विधि वाली रही है। लेकिन अब मैं संस्कार विधि वाली संध्या को कर भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ समाजों में, तो वो बड़ा ही एक अद्भुत अनुभव भी हो रहा है। इसमें आपका विचार हम जानना चाहते थे कि क्या उचित है या क्या करना चाहिए। मेरा जो दृष्टिकोण जो है ना, ज्यादा विधि के ऊपर बल नहीं है। जी संध्या का जो वास्तविक अर्थ है ध्यान, सम्यक ध्यान। जी जी। तो विधि तो एक सामाजिक रूप है, उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ पर भी हैं हम, जिस रूप में भी हैं, वो ठीक ही है। आप ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बाकी सम्यक ध्यान, संध्या का जो शब्दार्थ है वो सम्यक ध्यान है, वो घटित होना चाहिए। और हमारा व्यावहारिक जीवन, जो मेरे सिद्धांत कहते हैं, जो मैं बार बार बल दे रहा हूँ, व्यावहारिक जीवन उन्हीं की तरह सत्य और यम नियमों पर आश्रित होना चाहिए। विधि तो जो भी आप कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद। और एक वेदोत्पत्ति विषय, ऋग वेदादि भाषा में कोई चर्चा आप कर रहे थे जी। वेदोत्पत्ति विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों जो वेदोत्पत्ति है वो 1,96,08,53,124 आज की गणना के आधार पर निकलती है जी। और इसमें बहुत ज्योतिषियों का मत था कि इसमें संधि काल छुटा हुआ है जी। इसको जोड़ करके 1,97,49,49,124 से ही गणना में लानी चाहिए जी। इसमें आपका क्या मत है स्वामी जी? अब ये तो आप कुछ ऐसे
मेरे सामने कुछ संकट भरे प्रश्न रख रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मतलब मैं ये कहूँगा कि मतलब ठीक है, जो प्रामाणिक विद्वान जैसा बोलते हैं, जैसे दार्शनिक जी से मैंने सुना है, वो जो इस विषय में काम वो कर रहे भी उपस्थित थे। हैं। आदमी को सब चीजों पर एकाधिकार नहीं। मेरे को कोई शब्द की सिद्धि, कोई वाक्यार्थ, कोई शब्दार्थ, किसी मंत्र के अर्थ में कुछ संशय, कोई उसके ऊपर विचार करना, तो ये सब किया जा सकता है। तो ऐसे जो विद्वान, कॉम्पिटेंट विद्वान है ना, जो मैं कोई ऐसा एक छत्र सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसी मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। और ज्यादा मेरा जीवन, मैंने बातें भी वही कही हैं जो मुझे पसंद है। मेरे सिद्धांत के उसी पक्ष को मैंने उजागर किया है कि मानव को कितना सहज होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसका जीवन जितेंद्रिय होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए, परमात्मा का साक्षात अनुभव होना चाहिए। ये इन बिंदुओं के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस है। तो क्षमा करें, ये जो लोग विद्वान है, कॉम्पिटेंट, इस विषय के कॉम्पिटेंट विद्वान है ना, वे जैसा निर्णय दे रहे हैं, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने तो यही निर्णय प्राप्त किया। हमारे बीच में डॉक्टर कविता आर्या जी, जो बहुत अच्छी भजनोपदेश का है। आइए कविता जी। कविता जी, कविता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कविता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, आ रही जी जी कविता जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं कविता आर्या दिल्ली से, और पंडित मदन मोहन विद्यासागर जी की दोती हूँ मैं। अच्छा, बहुत हैदराबाद प्रणाम है आपको। वो मेरे मम्मी के खास चाचा जी। और आज आपको सुना तो सबके जो व्यूज सुन रही थी, तो उससे ऐसे लग रहा था कि अपने आप को सब मांझना चाहते हैं। तो अच्छी तरह और भी आगे मतलब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, उत्सुकता सब में रहती है। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा। कविता जी प्रयास ये रहिए, आप आचार्य से निवेदन कर लीजिए कि प्रत्येक रविवार को उनकी क्लास वहाँ पे हो रहती है। यहाँ पे और आपके कारण देखो कितने लोग जुड़े हैं आज संख्या इतनी बड़ी है। फुल हाउस हो गया, फुल हाउस, फुल हाउस हो गया आज। आर्या जी। बिल्कुल। रविवार को हम 3 से 4 बजे तक एक सत्संग का कार्यक्रम करते हैं, हर रविवार को 3 से 4। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आचार्य जी सादर नमस्ते। मैं दया आर्या रोहतक से। जी दया आर्या जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम। दया जी, हाँ जी, ओम। आप निवेदन कर लीजिए 8 से 9 के लिए रात्रि में रविवार को। ठीक है जी। एक दिन तो देखो हमले वाला है, अब बाकी आपकी जिम्मेदारी। आचार्य जी के संपर्क में 20 वर्ष हो गए जी, चल रहे हैं ना। महिला पैतृक योग समिति के उसमें चल रही हूँ जी मैं। आजकल मेरे पास हरियाणा यज्ञ प्रभारी का दायित्व है। धन्यवाद। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, स्वामी जी हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने हमें तैयार किया है आर्य समाज से वर्ष 2008 से। ओम सादर नमस्ते सम्मानीय डॉक्टर प्रद्युम्न जी आर जी के लिए धन्यवाद। में आपका आशीर्वाद आज हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमारी आज दोपहर में लखनलाल जी से बात हो रही थी कि आपका आकस्मिक कार्यक्रम आपने स्वीकृति दे दी है, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने चला, हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम सम्मानीय आचार्य जी को प्रत्यक्षता अपने बीच में उपस्थित पाएंगे, वो भी गुरु और उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा। तो वास्तव में आपने बड़ी रोचक शैली में, सरल शैली में, और महर्षि जी के उन कृतित्वों को, उनके विचारों को, जो उनके हृदय में पीड़ा थी, जो वो देखना चाहते थे, बड़े सरल भाषा में आपने हम लोगों को इसका लाभ करवाया है। मैं पुनः आपके लिए नमन करता हूँ, और चाहता हूँ कि जैसा लखनलाल जी बार बार दूसरे लोगों से कह रहे हैं ना कि तुम निवेदन कर लो, तो मैं कहता हूँ सभी लोग आपसे निवेदन करना चाहेंगे, लेकिन आप जब स्वतंत्र हो, ये नहीं कहते हम लोग निवेदन कर रहे हैं इसलिए आप समय देंगे। आप स्वतंत्र हैं, जब भी आपको समय मिले
तो हम लोगों को इससे लाभ की प्राप्ति कराएं। ऐसा हम लोगों का, सभी लोगों का, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, इसमें हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा और सरलता के साथ में हम लोगों को आपका ज्ञान प्राप्त होगा। रामा स्वामी जी। शर्मा जी मेरठ से हैं, मेरठ से रामा बहन जी। जी बहन जी। जी आइए। आचार्य जी कोटिश नमन। मैं ये जानना चाहती थी उनसे कि ये वो जो आप कह रहे हैं कि 3 से 4 जो क्लास होती है प्रत्येक रविवार को, उसका लिंक हमें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इनको सुनने की हमारी बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। कहीं भी जहाँ इसमें से छोड़ रखा है ना, छोड़ रखा है, इसमें छोड़ रखा है लिंक इसमें छोड़ रखा है। अच्छा, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में। चलिए ऐसा है आचार्य गोपाल परिवार जी, आचार्य आशुतोष जी, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना और हम सब लोगों को लिंक भेज देंगे। जी, धन्यवाद। बड़े भैया देवेंद्र सिंह आर जी। हेलो। हाँ जी आप जी श्रद्धे स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। आज वास्तव में ही हम अपने को काफी अभिभूत अनुभव कर रहे हैं। आपसे जो ज्ञानार्जन हुआ है, आपने जो अपनी वाणी से अमृत वर्षा की है, उससे हमने काफी ज्ञान अर्जन किया है, हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है। हमको बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही शांत स्वभाव से प्रत्येक विषय को लेकर के उसकी पराकाष्ठा तक, उसकी ऊंचाइयों तक ले जा करके उसको समझाने का और सुलझाने का प्रयास किया। ये अति प्रशंसनीय है और हम सभी हृदय की अंतरंग गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हम सबको लाभान्वित किया है। बहुत सारी बातें आपके द्वारा महर्षि दयानंद जी के विषय में बताई गई। उनका जो वास्तविक चित्रण है मनुष्य के बनाने में, उन्होंने क्या प्रयास किया, समाज को बनाने में उनका क्या प्रयास रहा, राष्ट्र को वो किस प्रकार से देखना चाहते थे, ये सब बातें समेकित रूप से और एकीकृत रूप से, संगत रूप से जो आपने रखी हैं, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है और इससे सभी हम जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं आपकी उपस्थिति को यहाँ पर, और आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी धन्यवाद। साथियों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। ये डॉक्टर राकेश कुमार आर जी इतिहासकार के बड़े भाई हैं, ये एडवोकेट है और बहुत अच्छे विद्वान है, आर्य समाज का बड़ा कार्य करते हैं। हमारे बीच में भामाता है रामभज मदान जी। रामभज मदान जी, स्वामी जी देखिए आप कितनी लगन है इनकी, प्रतिदिन एक एक सुन लीजिए आप उससे जो जो आपने बोला होगा। जी रामभज मदान जी। नमस्ते स्वामी जी। नमो नमः, नमो नमः। सभी विद्वान महानुभावों को जय हो। आज महापुरुषों को सुन करके दरगद हुआ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं आज स्वामी जी का अति धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, प्रश्न नहीं, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो महापुरुषों का, आप जैसे सन्यासियों का, विद्वानों का है, जो हम सबको अपना मार्ग प्रशस्त करने में सुविधाजनक होता है। इसलिए मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओ नमो नमः। एक मिनट उपसंहार करें, सभी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी शांति पाठ करा। जी भाई साहब। हाँ जी जी जी। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है। जिस सहज सरल शैली में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आपका संबोधन रहा है, जैसा कि श्रद्धेय बड़े भाई साहब ने भी कहा है, वह हम सब के लिए ग्रहणीय है, गौरवान्वित करने वाला है।
उसके लिए जितना अभिनंदन आपका किया जाए उतना कम है। आपने बहुत सहज सरल तरीके से यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो प्रश्न मेरे अनुकूल नहीं है, उनको यहाँ उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और ये बात भी सही है, क्योंकि वो विषय दूसरा है और आज का विषय दूसरा है। लेकिन फिर भी आपने बहुत सहजता के साथ ऐसा मार्गदर्शन किया है जो प्रत्येक की बुद्धि को छूता हुआ उसके हृदय में उतर गया है। हम पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं और सारे मंच की ओर से ये अनुरोध भी आपसे मैं करता हूं कि आप हमको सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अवश्य दे दें, तो हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ होंगे, कृतार्थ होंगे और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करेंगे। ऐसी आपसे विनम्र विनती है। ओम शम। गुरुकुल रुड़की से आचार्य बहन जी हमें लगता है जुड़ी हुई हैं। गुरुकुल रुड़की से जी, गुरुकुल जी। रुड़की से, हाँ जी। ओम भगवान प्रणाम ओम। सादर नमामः। धन्यवाद। गुरुकुल जी, आचार्य जी तो नहीं जुड़े हुए, वहाँ के मतलब सभी कन्याएं जुड़ी हुई हैं। अरे वाह 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 वाह, ये देखिए हम लोगों का सौभाग्य कि आज आचार्य जी की वजह से गुरुकुल रुड़की जो आचार्य सुकामा जी हैं और मेरी बेटी की आचार्य रही गुरुकुल चोटीपुरा में, वर्तमान में रुड़की में बहुत अच्छा महाविद्यालय बालिकाओं का चल रहा है और अभी पद्म श्री से बहन जी सम्मानित हुई हैं। हम सभी का सौभाग्य है और उस गुरुकुल की बहनें हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। एक बार वीडियो खोल करके बहनें नमस्ते कर ले तो हमारे सभी श्रोता कृतार्थ हो जाए। गुरुकुल आ जाए, वीडियो खोल लीजिए। सभी बहनों से मेरा निवेदन है, एक बार ये और जी बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। और निश्चित रूप से गुरुकुल रुड़की आचार्य सुकामा जी के नेतृत्व में जो बहनें हमारी तैयार हो रही हैं, आने वाले कल में तिरुवंत विश्वमार्यम का नारा गुंजायमान करेंगी। आज आचार्य गुरु पूर्णिमा का जो उपहार आपने हमें दिया है, ये हमारे जीवन का एक स्वर्णिम इतिहास बन गया बहुत है। ये बहनें बहुत योग्य और बहुत परिश्रम और अच्छा वहाँ पर एक महर्षि दयानंद की दृष्टि को अपने जीवन में धारण करने के लिए तत्पर हैं और वे पुरुषार्थ कर रही हैं, संस्कृत भाषा और संस्कृति को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल आचार्य जी, और मैं थोड़ा सा परिचय अपना दे दूं। आचार्य जी, मेरी बेटी वेदांशी झांसी वहाँ गुरुकुल चोटीपुरा में वर्तमान में अध्ययनरत है, शास्त्री द्वितीय वर्ष में जी। और इन्हीं आचार्य कामा जी का बड़ा स्नेह प्रेम बेटी के ऊपर हमेशा बना रहा। और आज गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व संध्या पर जो ईश्वर का आशीर्वाद आपके रूप में हम लोगों को मिला, हम सभी लोग आपको पा करके अपनी बहनों को, गुरुकुल रुड़की की जो हमारी बहनें हैं, निश्चित रूप से आज हमारे देखिए ईसार जी आइए हम समापन करने जा रहे हैं, आप आ गए हैं। जी चलिए, वो माइक नहीं खोल पा रहे। ईसार जी माइक खोल रहा है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा आज गुरुकुल की बहनें शांति पाठ कराएंगी। जी, आ जाए बहनें, शांति पाठ कराएं आज। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी, ये बेटा हमारा पर डे जयकार लगाता है, बोलो जय जो बोले सत्य सनातन मेरी सबकी जय, गुरु का प्रणाम की। माइक खोलो। रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, एक राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, कर दिया ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महात्मा और भारत को सबको अभियान की जय। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं। आचार्य जी नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सादर प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सादर प्रणाम आचार्य जी, सभी को नमस्ते। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत आभार आप सभी का और आज के मुख्य वक्ता आचार्य जी को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, शुभरात्रि। और जी पुनः आपके बीच में आएंगे समय निकाल करके, जो है निश्चित रूप से। आचार्य श्री से निवेदन है कि कल हमारे संयोजक जी का जन्म दिवस था, 1 मिनट उनको भी आशीर्वाद दें हम सब की ओर से। अब हो गया, जो है आपने दे दिया तो हमने कल आपका मिल गया, समझ लो सबका मिल गया। आप हम लोगों के राष्ट्र देने का है, आपका आशीर्वाद मिल गया, सबका हो गया। आचार्य जी हट गए क्या वह सब? जी समय हो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक। सभी को सादर नमस्ते, शुभरात्रि। शुभरात्रि जी, शुभरात्रि। कल भी आप प्रकार से कल बलराम जी खुश रहिए। शुभरात्रि सभी को, शुभरात्रि, सादर नमस्ते। नमस्ते।